बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट 1 से भी ज्यादा बुरे तरीके से प्रोजेक्ट 2 फेल हो गया है और तरीके इंसाफ को तोड़ने की कोशिश एक दफा फिर बुरे तरीके से नाकाम हुई है। अब तो हाल ये है कि जिस तरह से परवेज खटक साहब को लॉन्च किया गया और जिस तरह 57 लोगों की बात की गई, लिस्ट भी सामने आई, उससे अब खुद परवेज खटक साहब के बेटे भाग रहे हैं और तरदीद कर रहे हैं। ये तो हाल है, ये तो सूरत हाल है। अब हालात ये हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान खलीज बढ़ती नजर आ रही है, दौड़ें लगी हुई हैं। निगरान सेटअप का मामला अपनी जगह, लेकिन अब निगरान सेटअप भी तवील होता नजर आ रहा है क्योंकि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की जीत भी नजर आ रही है और 2/3 अक्सरियत भी नजर आ रही है। और चूंकि कहा गया कि जी खैबर पख्तूनख्वा तो किला है तहरीक इंसाफ का, वहां पर दरार डाल दी गई है, वहां से मामला खत्म हो गए हैं, तो वहीं से आवाजें उठ रही है 2/3 अक्सरियत की। और वो लोग जो मेन टारगेट थे कि जी ये लोग शामिल होने चाहिए, मिसाल के तौर पर कि अभी तक परवेज खटक साहब के साथ जो नाम सामने आए, आप किसी से पूछ लें उनमें कौन सा बड़ा नाम है, कौन सा अहम रुकन है। क्योंकि कोशिश तो ये थी कि जी असद कैसर हो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, शाह फरमान हो साबिक गवर्नर, ये लोग तो कम से कम नजर आए पूरे तरीके से कि जी ये साथ आए हैं। लेकिन असद कैसर ने जो बड़ा झटका दिया है परवेज खटक को, कि वो हाल किया है खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक का कि अब वो तो शायद दोबारा इस तरह की किसी मीटिंग में नजर भी ना आए परवेज खटक। क्योंकि पहले ही आपने देखा कि लोगों को नहीं बुलाया गया। ये कौन सी पार्टी की लॉन्चिंग है कि जहां पर एक शादी हॉल में ना मीडिया को इजाजत है, ना लोगों को इजाजत है, और बस कुछ अपनी ही वीडियो बनाकर खास तरह से वो रिलीज की जाए, तो लोग भी नहीं आ सकते। कोई कौन सी पार्टी होगी, कोई दुनिया की तारीख में दिखा दें ऐसी पार्टी जो मीडिया से भागेगी और उसकी लॉन्चिंग में वो मीडिया को नहीं आने देगी, तो बाकी क्या रह जाएगा? मीडिया उसके साथ क्या करेगा, लोग उसके साथ क्या करेंगे? लेकिन असद कैसर साहब ने तो साफ कह दिया है कि जी तहरीक इंसाफ ना सिर्फ आ रही है बल्कि 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। पीटीआई का मुस्तकबिल शानदार है। अब असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, इनकी भी सियासत उतनी ही पुरानी है जितनी शायद परवेज खटक साहब की, इतनी भी अहमियत उनकी आप कम नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं जी शानदार है मुस्तकबिल पीटीआई का, 2/3 अक्सरियत भी हासिल करेंगे। ये वो असद कैसर है कि जिनका खानदान जून में मुल्क से बाहर चला गया क्योंकि इनके घर भी छापा पड़ रहा था, गाड़ियां भी इनकी ले गए थे। तो फिर कहा गया कि जी फैसला हुआ कि चुपके से खानदान को बाहर भिजवाया जाए, क्योंकि फिर वरना ये था कि खानदान पर भी आप देखते हैं कि इस तरह से आया जा सकता है, घर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होने की शिकायतें भी करते हैं। तो इनको अपना खानदान बाहर भेजना पड़ा है, केसेस का सामना ये कर रहे हैं। ये वो साहब हैं जो परवेज खटक के साथ, इसकी अहमियत है बहुत ज्यादा, ये समझने की जरूरत है। परवेज खटक के साथ जो बंदा बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें परवेज खटक ने ऐलान किया था कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, आइंदा के अमल का ऐलान करूंगा, उसमें असद कैसर साथ बैठे थे। लेकिन अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही नहीं हुई थी कि असद कैसर उठकर चले गए और वो अब तक कह रहे हैं जी मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूं। अगरचे जब से वो स्पीकर रूलिंग का मामला आया था और ये कहा जाता है कि उस वक्त असद कैसर साहब ने इनकार कर दिया था और फिर कासिम सूरी साहब आए, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको कहा कि जी मैं नहीं ये समझता, ये ठीक है, वो सारा कुछ हुआ। तो तब से असद कैसर में और इमरान खान साहब में कुछ दूरियां थी कि जिस असद कैसर साहब घबरा गए थे, खौफजदा हो गए थे और ये सब कुछ, प्रिजन मैन भी आ गई थी और जनाब आर्टिकल 6 ना लग जाए, ये सब। तो अब उतने करीब नहीं रहे, उसके बावजूद वो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे। क्योंकि अभी ये भी हुआ कि जनाब वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के साथ दूसरे थे महमूद खान साहब, वो भी वज़ीर आला रहे। तो उनके हल्के से लोग जो उनको अलकाबात से नवाज रहे हैं वो भी सबको नजर आ रहा है। अब आ जाइए, ये जो 2/3 अक्सरियत की बात हो रही है और जीत की बात हो रही है, और ये जो दूसरा पार्ट 2 था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, ये उससे भी बुरे तरीके से फेल हुआ। क्योंकि वहां पर लोगों ने इस तरह से आकर वजाहतें नहीं दी जो वहां पर बैठे थे, या कुछ कि आकर आप ये कह रहे हैं जी हमें तो धोखे से बुला लिया गया, हमें तो हाईकोर्ट से सीधा ले गए, मैं भी साथ नहीं हूं, मैं भी साथ नहीं हूं। वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं लोग परवेज खटक। अब आप जहांगीर तरीन को देखिए, परवेज खटक को देखिए, यहां तो पैगाम जारी हो रहे हैं कि नहीं मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं। तो ये तो तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब दूसरी तरफ क्या है कि 8 अगस्त को कहा जा रहा है जी असम्बली तहलील कर देंगे। मरीम औरंगजेब साहब कहते हैं जी अभी फैसला नहीं हुआ। केयर टेकर सेटअप का कह रहे हैं कि जी निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, सियासतदान होगा या मईशतदान होगा, उसकी समझ नहीं आ रही। अब फैसला साजों में और यहाँ पर जो खुद से फैसला करना चाह रहे हैं उनमें दरारें नजर आ रही हैं, दूरियां नजर आ रही हैं, निगरान सेटअप की बात नहीं हो रही। फिर अब इतनी बदएतमादी है कि समझ नहीं आ रही कि केयर टेकर सेटअप कितना अरसा चलेगा। अब तो ज्यादातर का ख्याल है कि लंबा चलेगा क्योंकि 2/3 अक्सरियत नजर आ रही है।
मुकाबले पर, तो उसको कम करने के लिए भी ये है। और इनको कोई लॉलीपॉप दे दिया जाए जो मौजूदा सेटअप है उसी तरह से कि यार आपके इतने लोग शामिल कर लेते हैं, जिस तरह इन्होंने खुद कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा में 10-15 जी फजल रहमान के हैं, पीपल्स पार्टी, ANP और नून लीग खुद मान रहे हैं उनके लोग वसीम अदामी साहब के प्रोग्राम में कि जी हमारे तो सिर्फ 3 वजीर हैं। तो इस तरह से आपको अकोमोडेट कर दें और तब तक के जरा जोर कम ना हो जाए तहरीक इंसाफ का, तो तब तक हम इलेक्शन ही नहीं करवाते, इनको समझाया जाए। अभी के कह रहे हैं कि हम फॉर इलेक्शन में आ जाए ताकि हुकूमत किसको बुरी लगती है, सिंध में उनको लगता है हमने आसानी से आ जाना है, पीपल्स पार्टी लगता है वो कहते हैं फॉर इलेक्शन करवाया जाए, चलो असेंबलियां तहलील करते हैं ताकि 3 महीने मिल जाए, उसमें हम क्रश कर लेंगे, उसमें इमरान खान को नाहल भी करवा देंगे, जेल में भी करवा देंगे, बहुत टाइम है तब तक। जनाब ये कि जी चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके होंगे तो अपना बंदा कोई आ जाएगा जो बड़ा हमारे लिए बड़ा अकोमोडेट करेगा, सारा कुछ होगा, हमारे कहने पर चलेगा। लेकिन अब मसला यह है कि वहां पर मरदमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन डिले हो सकते हैं कि जी मरदमशुमारी नहीं हो गई है, अब उस मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां होंगी, उन हल्का बंदियां के हल्के बनेंगे ना कि MPA का हल्का ये है, MNA का ये है कि इतनी आबादी के लिहाज से होगा, और फिर जाकर इलेक्शन होंगे, तो इनको चुप करा दिया जाएगा। ये भी बात हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? समझाने के लिए हर तरफ से कि जी देखो ये तहरीक इंसाफ का जोर है, इमरान खान 2 से ले जाएगा जितने भी सर्वेज हो रहे हैं। अब उसमें अभी तक तो ये लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी इतनी तैयार ना हो, मगर जब इनको समझाया जाए तो शायद तैयार भी हो जाए कि भाई ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये सर्वेज आ रहे हैं, तो आपको हम मौजे करा देते हैं मजीद, लेकिन 1 साल रुक जाए तो हो सकता है मान ही जाए। पहले भी तो देख लें कि किस तरह का सेटअप चल रहा है, कौन सा आइन और कानून पर यहां अमल हो रहा है। तो लिहाजा ये सूरत हाल है। अब उस दौरान में भी हो रहा है कि अब आपस में लोग तोड़े जा रहे हैं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को झटका दे दिया है कि ये बात चल रही है कि जी हम सिंध में GDA के साथ कुछ इत्तेहाद कर रहे हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ। हम इत्तेहाद नहीं बल्कि सीट एडजस्टमेंट, जी हाँ सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, इत्तेहाद नहीं, सीट एडजस्टमेंट। नून लीग कह रही है कि हम सिंध में यानी जहां पीपल्स पार्टी है वहां पर GDA के साथ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट कर लें। फिर फजल रहमान साहब के साथ भी सोचा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट कर लें। ये पीपल्स पार्टी के लिए झटका है। पीपल्स पार्टी बदले में क्या कर रही है, मैं आपको नाम बता देता हूं। नून लीग को बड़ा झटका, ये बोल न्यूज की खबर है, आसिफ अली जरदारी ने PMLN की अहम विकेट गिरा दी, जी। आसिफ जरदारी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के रहनुमाओं ने PPP रहनुमा नईर बुखारी की क़यादत मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के नायब सदर राना इर्तजा और फैसलाबाद से साबिक उम्मीदवार सूबाई असेंबली सैयद मोहम्मद अली शाह ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है जी। नून लीग के लोग पीपल्स पार्टी में। अच्छा, इसके अलावा जनाब हरीपुर से साबिक उम्मीदवार जुल्फ़िकार कुरैशी और हरीपुर से ताल्लुक रखने वाले अली जवाद भी पीपल्स पार्टी शामिल हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना अरसलान जावेद ने पार्टी को अलविदा कहकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तो अब ये पीपल्स पार्टी भी अपना जोर लगा रही है, उधर नून लीग में आपको बता रहा हूं सीट एडजस्टमेंट कर रही है। इनकी अपनी दौड़े लगी हुई हैं। क्यों? कि हम किसी तरह से कुछ अपने आप को मजबूत कर सकें, कुछ तहरीक इंसाफ कमजोर कर सकें। हम मिलकर अगर चलेंगे किसी तरह तो शायद हम वोट ज्यादा ले सकें। लेकिन अब नजर ये आ रहा है इनको कि इस तरह हमें सब लोग एक ही तरह से रद्दी करेंगे, जो हमने मुल्क की बर्बादी किया, कहेंगे जी आप सारे तो इकट्ठे हैं। तो अब इनको ये लग रहा है कि नहीं, अलग अलग हम होंगे तो शायद हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते। क्योंकि पंजाब में सारे इकट्ठे थे PDM और बुरे तरीके से ज़मीनी इलेक्शन हारे थे, जो कि कभी जिंदगी में नहीं, जो बरादरी हारी थी या जो खानदान हारा था, जो उम्मीदवार हारा था वो हार गया, इनका टिकट लेकर आजाद जीते थे वो, ये हाल हो गया। तो ये कह रहे हैं जी अलग अलग आए और फिर जब हम जीत जाए तो फिर दोबारा हम देखेंगे, दोबारा कोई अलायंस कर लें या कुछ कर लें। क्योंकि रस्ते में नजर आ रही है 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ की, और वो लोग जिनके ऊपर टास्क था कि परहेज खटक ने इन लोगों को तोड़ना है, वो लोग कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ आ रही है खैबर पख्तूनख्वा से भी, पूरे पाकिस्तान से भी, और 2/3 अक्सरियत के साथ आ रही है। ये है इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल। अल्लाह हाफ़िज़।